हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2। और आज के क्लास में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और कई तरह के कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। देखिए, होता क्या है ना, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम अगर उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लेते हैं तो फिर उस चैप्टर के पढ़ने का कोई फायदा हमें नहीं मिलता है ना। तो हम लोग अभी के क्लास में क्या करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और वैसे कॉन्सेप्ट से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारे बातों पर हम अभी के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और इस तरह के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रेलवे में पूछता है, एसएससी में भी पूछता है। अभी जो आपका सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। और साथ ही साथ आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, उसमें एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, उसमें तो पूछा ही जाता है। तो कहने का मतलब, इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। एग्जाम में तो बहुत कम टाइम होता है ना दोस्तों, तो कम समय में हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से डील कर सकते हैं, तो वो समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, एक आदमी किसी सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता है तो 200 रुपए का अधिक लाभ प्राप्त होता है। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य हमको पता करना है। और बेसी बात है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये मार्कर है, मार्कर हमने कितने रुपए में खरीदा, ये हमको तो पता चलना चाहिए, तब ना हमको समझ में आएगा कि हाँ, हमने इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा तो हमको इतना रुपया का अधिक फायदा हुआ, है कि नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों और दो बार आपको लाभ शब्द दिखे, एक बार यहां भी लाभ दिख रहा है, एक यहां भी लाभ दिख रहा है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और दो बार लाभ शब्द दिखे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, तो चलिए आइए हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो देखिए डील कैसे करेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने, क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सीपी। क्या कहते हैं दोस्तों? सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो आपको दो बार क्या क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, दोनों बार लाभ ही दिख रहा है, हानि दिख नहीं रहा है। तो देखिए, तो कितना रुपए का अधिक लाभ होता है, 200 रुपए का। तो 200 लिख देंगे ऊपर में, ठीक है। इस 200 को हम लोग 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत कहता है ना, प्रतिशत में आता है ना, तो 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत का कहानी खत्म हो जाएगा। और दोनों बार क्या होता है, लाभ ही ना होता है, 10 का और 15 का। तो देखिए, तो कितना का अंतर होता है। एक बार बेचा होगा तो 10% के लाभ पर बेचा होगा, दूसरा बार बेचा तो 15% के लाभ पर बेचा होगा, तो 5% का अंतर होता है। तो बटे में हो जाएगा 5, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो जरा देखिए, तो इसको हम काटते हैं, तो 5 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40, तो हो जाएगा 4000 रुपया। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4000 रुपया। तो देखिए कितना आसान है। अगर इसी क्वेश्चन में एक बार यहां दे देता लाभ, एक बार यहां दे देता हानि, ऐसा भी होता है, एक बार यहां दे देता लाभ, यहां दे देता हानि, तब क्या करते, तब यहां पर हम उसका डिफरेंस, अंतर नहीं निकालते, तब दोनों को क्या कर देते, दोनों को जोड़ देते। क्या कर देते दोस्तों, जोड़ देते। बाद बाकी यहां पर 200 रुपया का अधिक लाभ दिया हुआ है, अगर कह देता 50 रुपया का नुकसान हो गया, हानि हो गया, तो जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा उस अमाउंट को यहां लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे, है ना दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत मतलब होता है 100, तो प्रतिशत खत्म हो गया ना। देखिए 5% यहां था तो प्रतिशत खत्म किए ना, 100 यहां लगा के 100 से गुना किए तो इसका प्रतिशत खत्म। तो ये जो 100 लगाया जाता है, ये प्रतिशत को खत्म करने के लिए लगाया जाता है। तो 200 गुना 100 और बटे दोनों बार लाभ है था, तो 5% का अधिक लाभ लेना था, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों बार लाभ रहेगा तो घटा देंगे, दोनों बार अगर हानि लिखा रहेगा तो घटा देंगे, लेकिन अगर एक बार लाभ और एक बार हानि लिखा रहेगा तो लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जो आएगा हमारा वहां से क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन आसान है कि नहीं, है ना आसान। चलिए एक आपको मैं लाभ और हानि दोनों वाला दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दी है। सब कुछ वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है। क्वेश्चन कहता है, एक आदमी किसी सामान को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। कहता है यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, मतलब लॉस लगा के बेचता, तो 150 रुपया का उसको नुकसान प्राप्त होता। क्या होता, नुकसान हो जाता। तो कहता उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। एक बार यहां पर लाभ, एक बार हानि दे दिए, तब जाके कहता है क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे, क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे, यही तो निकालना है। तो जो अमाउंट दिया हुआ है, चाहे नुकसान वाला या फायदा वाला, जो देल रहेगा ओकरा लिख देंगे चुपचाप। 150 है तो 150 लिख दिए, एकड़ा में 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ज्यादा माथा नहीं लगाना है।
यही काम करना है। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो एक बार लाभ एक बार हानि, एक बार लाभ है एक बार हानि है, दोनों बार लाभ रहता तो घटा के लिखते, एक बार लाभ एक बार हानि है तो सटा के लिखेंगे, और दोनों बार अगर हानि होता तो घटा के लिखते, लेकिन एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला है तो दोनों को सटा दो, तो 10 और 5 को सटा देंगे तो 10 और 5 कितना हो जाता है 15, तो हो जाएगा 150 गुना 100, अब बटे में 15, 15 दही के 150 और 100 दही के 1000, मतलब उसका दाम कितना था 1000 रुपया। कितना था दोस्तों 1000 रुपया। चलिए नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को बेचा तो क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, और उसी को बेचा दोबारा तो 20% का हानि। मान लीजिए अलग अलग वस्तु है, एक को 20% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया, या एक ही प्रकार का वस्तु है, दो वस्तु था एक ही तरह का, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मार्कर एक ही तरह का है, एक मार्कर को 20% हानि पर बेच देंगे और एक मार्कर को 20% लाभ पर बेच देंगे, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि। तो सबसे पहले तो आप गांठ बांध लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो उसको कभी लाभ नहीं होता है, क्या होता है हानि होता है। क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। हानि होता है तो कितना प्रतिशत होता है, तो हानि होता है तो कितना प्रतिशत होता है, तो हानि प्रतिशत आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया हुआ रहता है उस परसेंटेज को आपस में गुना कीजिए, अब बटे में 100 से भाग दीजिए, तो 20 गुना 20 हो जाएगा 400, अब बटे 100 ये कट जाएगा 4 बार में तो आ जाएगा 4%, मतलब उस आदमी को 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो दिमाग में हमेशा सेट कर लीजिए उसको हानि होवे करेगा। क्या होगा, हानि। हानि होगा तो कितना प्रतिशत होगा, कैसे निकालेंगे, तो जो प्रतिशत दिया हुआ आपस में गुना कीजिए, 100 से भाग दीजिए, जो आएगा उतना हानि प्रतिशत हो गया। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार 20 कलम खरीदकर 15 कलम समान मूल्य में बेचता है। एक दुकानदार क्या किया, 20 कलम खरीदा, जितना रुपया में 20 गो कलम का दाम था, 20 कलम जितना रुपया में खरीदा उतना रुपया में वो 15 कलम बेचता है। तो जरा सोचिए, खरीदा था 20 गो अब बेचा 15 गो और रुपया उतने ले लिया, उसको लाभ ही ना हुआ। तो सबसे पहले तो उस दुकानदार को हो गया लाभ। क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। लाभ में भी कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो जरा सोचिए तो, खरीदा था 15 बेचा, सॉरी खरीदा था 20 बेचा 15, तो 5 गो तो लाभ हुआ, तो 5 कलम ओकरा फायदा में आ गया। बेचा कितना गो कलम, तो 15 गो कलम बेचा। अब प्रतिशत मैंने होता है 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15 तो हो जाएगा 100/3, तो ये हो गया 33.1/3%। ये हो गया लाभ, है ना दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, इसी क्वेश्चन में कहता है 20 गो कलम जितना में वो खरीदा था ना, अब 25 गो कलम उतना में बेच दिया, सामान्य दाम पर 25 गो कलम बेच दिया, तब बताइए उसको लाभ होगा कि हानि। तो जरा देखिए तो क्या होगा, उसको लाभ कहिए होगा, ओकरा तो हो जाएगा हानि। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओकरा हो जाएगा हानि। हानि में भी कितना प्रतिशत का हानि होगा, तो कैसे पता करेंगे, तो जरा बताइए तो। खरीदा था 20 गो, उतने दाम में बेच दिया 25 गो, घर से 5 गो लगा के बेचा, तो घर से 5 कलम चला गया -5, कितना बेचा 25 गो, अब प्रतिशत मैंने 100 से गुना, तो 25 अब 5 दूनी 10 20, वो भी माइनस में, तो 20% का उसको क्या हो गया, हानि। माइनस में आ गया तो 20% का क्या हो गया, हानि। प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। माइनस वाला नुकसान, कर्जा, है कि नहीं, कर्जा दे दिया, माथा पर बोझ दे दिया, है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है ना दोस्तों। बस जो है आपका कितना लाभ था, कितना कलम उसको फायदा हुआ, उतना बटे कितना बेचा, है कि नहीं। जो आपका सीपी और एसपी वाला कॉन्सेप्ट पता ही होगा ना, तो सीपी एसपी जब याद रहेगा तो आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों वाला बात हम यहाँ पे बता दिए, लाभ किस हाल में होगा, हानि किस हाल में होगा, दोनों बात आपको हमने क्या किया, बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है, और ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या हो गया है कि दाम दे दिया है, अलग अलग दाम है। उसमें एक समान दाम था, इसमें दाम क्या है, अलग अलग। कहता है
सरिता 15 खिलौना 10 रुपया में खरीदती है। 15 खिलौना कितने में खरीदती है? 10 रुपया में। और 10 खिलौना 15 रुपये में बेचती है। 10 खिलौना कितने में बेच देती है? 15 में बेच देती है। तो बताइए लाभ प्रतिशत उसका कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 15 खिलौना 10 रुपये में खरीदती है, खिलौना 15 है और 10 रुपया में खरीद लेती है, और 10 खिलौना 15 रुपये में बेचती है, तो लाभ ही ना होगा, है कि नहीं? कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है दोस्तों कि लाभ होगा कि हानि पता नहीं चलता है। तो आपको याद रखना है, लाभ का मतलब अगर प्लस में रिजल्ट आ जाए तो लाभ और माइनस में रिजल्ट आ जाए तो हानि। ठीक है, बाद बाकी आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ के पता कर सकते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो लाभ ही होगा, लाभ हो रहा है तो ठीक है, लाभ हो रहा है, अच्छी बात है। तो लाभ जो हो रहा है, तो लाभ में भी कितना लाभ हो रहा है उसका प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, कितना प्रतिशत उसको लाभ होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है, ये देखना है कि सामान खरीदा कितना गया है। कितना खरीदा गया है? 15 खिलौना। तो जितना खरीदा गया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और उसमें से जितना बेच दिया, कितना बेच दिया? 10, उसका स्क्वायर कर दीजिए, बटे में जितना बेचा गया है उसका स्क्वायर और गुना 100, प्रतिशत माने 100। तो देखिए क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 घटाओ 100 बटे 10 का स्क्वायर 100 गुना 100। जरा देखिए तो क्या हो जाएगा, 100 में से 100 खत्म, तो बच गया 225 घटाओ 100, तो ये हो जाएगा 125%। 125% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और जिस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स होता है प्रैक्टिस का चीज, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? फायदा होगा, है कि नहीं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैथ्स में आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।